मैं मनस्विता शर्मा जेपी शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने मुख गुहा को कंप्लीट किया था। आज हम फेरिंग्स से पढ़ेंगे। ग्रसनी, फेरिंग्स। मुख गुहा में मुख्य रूप से दांत और जीभ पाए जाते हैं, तो वहां पर दांतों के द्वारा भोजन को अच्छे से चबाया जाता है। उसके बाद उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो जाती है, तो फूड प्लस सलाइवा को बोलस कहा जाता है। फूड प्लस अब ये जो बोलस है वो ग्रसनी तक जाता है। जो ग्रसनी है वो वायु और भोजन दोनों का मार्ग है। जब भी हम भोजन निगलते हैं तो आपने मुंह के इस तरह के अंदर इस तरह की एक संरचना देखी होगी ऊपर की तरफ। ये क्या करती है, जब भी हम फूड को बोलस को ये बोलस हमारे अंदर की तरफ जाता है तो ये ऊपर जाकर ये इसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। एपिग्लोटिस ये ऊपर जाकर जो ये वायु वाला मार्ग है इसको ढक देती है। उस वजह से जो भोजन है वो ग्रासनाल में चला जाता है। ग्रसनी से भोजन ग्रासनाल में जाता है, इसोफेगस। इसोफेगस वाला जो पार्ट है इसकी जो लंबाई होती है वो ग्रीवा पर डिपेंड करती है। लंबाई ग्रीवा पर निर्भर करती है। और जो इसोफेगस है वो आमाशय के अंदर खुलती है। इसोफेगस से भोजन जो है वो आमाशय के अंदर जाता है। आमाशय के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। जो आमाशय की संरचना है वो कुछ इस तरह से होती है। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। जो ऊपर वाला भाग होता है उसे फंडस कहा जाता है। बीच वाला जो पार्ट होता है उसे बॉडी कहा जाता है। और ये नीचे कुछ इस तरह का जो भाग होता है उसे पाइलोरस कहा जाता है। फंडस जठरागम वाला भाग होता है, बीच में बॉडी होता है, ये नीचे वाला जठर निर्गमी भाग होता है। यहाँ पर ये 2 टाइप के छिद्र पाए जाते हैं। ये वाला जो छिद्र होता है उसे कार्डिक छिद्र कहा जाता है। कार्डिक छिद्र। और ये जो नीचे वाला भाग होता है उसे पाइलोरिक छिद्र कहा जाता है। ये हमने बेसिक आमाशय की संरचना के बारे में पढ़ा था। अब आप आमाशय हेडिंग डालिए, उसके बारे में लिखिए। जो हमारे खाली पेट में आमाशय है वो जे आकार का दिखाई देता है, तो आप लिखिए जे आकार की संरचना। आमाशय की संरचना जे आकार जैसी होती है। आमाशय जो है वो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग। आमाशय के अंदर जो इसकी उपकला होती है उसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। उपकला में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। अब ये 2 प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, पहली जो होती है उन्हें ऑक्जेंटिक नलिकाकार ग्रंथि कहा जाता है। दूसरे प्रकार की जो ग्रंथि है उन्हें पाइलोरिक
नलिकाकार ग्रंथि कहा जाता है। ऑक्जेंटिक नलिकाकार ग्रंथि है, इनमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अब ये जो ऑक्जेंटिक नलिकाकार ग्रंथि है, इनमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ऑक्जेंटिक ट्यूबुलर ग्लैंड्स। तो इसमें जो 2 कोशिका होती है, पहली जो कोशिकाएं हैं उन्हें ऑक्जेंटिक या इन्हें भित्तीय कोशिकाएं भी कहा जाता है, पैराइटल सेल्स भी कहा जाता है। इनका जो कार्य होता है HCl व आंतरिक कारक का स्त्रवण। आपको पता ही है आमाशय के अंदर HCl सीक्रेट होता है। ये HCl सीक्रेट करने का कार्य ऑक्जेंटिक या भित्ति कोशिकाएं करती है। दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उन्हें चीफ सेल्स या जाइमोजेनिक सेल्स भी कहा जाता है। चीफ सेल्स या जाइमोजेनिक कोशिकाएं। ये कोशिकाएं हैं वो पेप्सिनोजन हार्मोन का स्त्राव करती है। इनका कार्य है पेप्सिनोजन का स्त्रवण। पेप्सिनोजन हार्मोन नहीं है, एक एंजाइम है। पेप्सिनोजन का स्त्रवण। ये जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में बदलता है और उसके बाद जो पेप्सिन है वो मुख्य रूप से प्रोटीन पाचक एंजाइम है। उसके बाद जो पाइलोरिक नलिकाकार ग्रंथि है वो मुख्य रूप से नलिकाकार ग्रंथि, श्लेष्मा, और उसके अलावा गैस्ट्रिन व कुछ मात्रा में पेप्सिनोजन का स्त्राव करती है। यहां पर आप नोट लगाइए। आहारनाल में जो सबसे मोटा पेशीय स्तर होता है वो आमाशय में होता है। तो सबसे मोटा पेशीय स्तर उसके बाद जो ग्रसिका से मलाशय तक मुख्य रूप से इसकी दीवार होती है, उसमें 4 लेयर पाई जाती है। ग्रसिका से मलाशय तक जो आहारनाल की जो दीवार होती है, ग्रसिका से मलाशय तक दीवार में 4 स्तर पाए जाते हैं। जो सबसे बाह्यतम स्तर होता है उसे सिरोसा कहा जाता है। मस्कुलरिस। उसके बाद सब म्यूकोसा,
और म्यूकोसा। जो सिरोसा वाला स्तर होता है वो संयोजित ऊतकों का बना होता है। मस्कुलरी से नाम से ही पता लग रहा है मसल से मिलकर बना होता है। इसमें जो वर्तुल और अनुदैर्घ्य प्रकार की पेशियां पाई जाती है। वर्तुल जो पेशियां होती है वो आंतरिक स्तर पर, और अनुदैर्घ्य जो होती है वो बाह्य स्तर पर पाई जाती है। समम्यूकोसा जो होता है उसमें रुधिर व लसिका वाहिनियां, रुधिर व लसिका वाहिनियां पाई जाती है। और सबसे अंदर म्यूकोसा वाला स्तर होता है, यह मुख्य रूप से स्त्राव करने का कार्य करता है। स्त्रावी कोशिकाएं पाई जाती है जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। स्त्रावी कोशिकाएं पाई जाती है और अवशोषण का भी थोड़ा बहुत कार्य होता है। तो मलाशय तक दीवार में 4 स्तर है, सिरोसा, मस्कुलर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन है, उसे जरूर प्रेस करें। इससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आप पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप सभी पुराने वीडियोस देख सकते हैं।